हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे और पूर्व विभाग प्रथम लहरी सामान्य भक्ति का वर्णन और इस पे दूसरे श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। अभी श्रील रूप गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण में भगवान गुरु और वैष्णव को प्रणाम किया जाता है, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया था पिछले श्लोक में। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। इस वाले श्लोक में वह चैतन्य महाप्रभु जो उनके आराध्य हैं, उनकी वह उनको प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी कि यद्यपि मैं शूद्र हूँ, ये इनकी नम्रता है श्रील रूप गोस्वामी की कि ऐसे कह रहे हैं। ही फील्स लाइक दिस कि यद्यपि मैं शूद्र हूँ, छोटा हूँ, लेकिन फिर भी जिन चेतन महाप्रभु की प्रेरणा से जो मुझे हृदय में प्राप्त हुई है, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि। तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि। तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। देखिए, अहम दिख गया आपको। प्रवर्तितो अहम, इसका अन्वय हम देख रहे हैं। मैं मतलब श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो वराक रूपोपि। वराक मतलब शूद्र और रूप मतलब आकार, यानी शूद्र रूप होते हुए। शूद्र मतलब मैं बहुत तुच्छ रूप हूँ। रूप अपना नाम नहीं रख रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी अपना नाम नहीं रख रहे हैं, कह रहे हैं कि वराक रूपोपि मतलब वराक रूप होते हुए। जैसे वह पत्थर रूप है, ऐसे कहेंगे तो पत्थर के समान वाला, पत्थर के आकार वाला है। पहाड़ रूप है, कमल रूप है। तो ऐसे वराक रूप मतलब जो मैं शुद्र रूप हूं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? ये मतलब ये शाब्दिक अर्थ है, यथाश्रुत अर्थ है। वराक मतलब शूद्र रूप होते हुए भी हृदय अपने हृदय में यस जिन चैतन्य देव से, चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से प्रवृत्त हुआ हूँ मतलब इंगेज हुआ हूँ, उसमें एम्प्लॉयड हुआ हूँ कह लीजिए। तस्य हरे, उन भगवान हरि के, मतलब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण है, तो वही हरि बोल रहे हैं उनको। भगवान हरि के पद कमलम वंदे, चरण कमल की वंदना करता हूँ। देखिए बात क्या है, श्रील रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट में इलाहाबाद में महाप्रभु ने 10 दिन शिक्षा दी थी और फिर कहा था कि अब इसका विस्तार कीजिए, और साथ साथ उनको शक्ति भी प्रदान करी थी कि वह इसका विस्तार कर सकें। तो शास्त्र के आधार पर जो भक्ति का तत्व है उसका वर्णन कर रहे हैं और ये स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान की प्रेरणा के द्वारा मैं ये कार्य कर रहा हूँ। एक भक्त की नम्रता तो है ही, और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे अपने को शूद्र ही मान रहे हैं, लेकिन वह ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान मुझसे कार्य करा रहे हैं। जैसे कि हम लोग चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और अंत में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंत में कि जो लिखवा रहा था वो अब लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए हम रुक गए। इट्स सो अमेजिंग दैट यू सी कि कार्य हम कर ही नहीं रहे हैं, कार्य कराने वाले केवल भगवान हैं। ये बात यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं। अब श्लोक को देख लीजिए। हृदय सप्तमी में है, हृदय में यस प्रेरणया, जिनकी प्रेरणा के द्वारा अहम प्रवर्तित, मैं प्रवर्तित हुआ हूँ। वराक रूपो अपि, यद्यपि मैं शूद्र रूप हूँ, अत्यंत तुच्छ हूँ, हीन हूँ। तस्य हरे, उन भगवान हरि के वंदे पद कमल, उनके पद कमल की मैं वंदना करता हूँ। वो हरि कौन है? हरि के तो बहुत सारे स्वरूप है, तो कह रहे हैं चैतन्य देवस्य, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो यहाँ पे किसको प्रार्थना कर रहे हैं?
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले वाले श्लोक में किसको किए थे? भगवान श्री कृष्ण को किए थे। तब आप लोग कहेंगे अरे ये तो दो ने एक ही व्यक्ति हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण तो एक ही व्यक्ति हुए हैं, तब तो ये 2 बार क्यों कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। वह स्पेशल मूड में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया था गीता को प्रस्तुत करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी जी को निमित्त बनाया है इन भक्ति के ग्रंथों को प्रकट करने के लिए। इससे पहले हम आगे जाएं, एक बात विचारनी है कि भगवान कृष्ण 45 मिनट अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन को ज्ञान दिए, तो वो विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ भगवत गीता हो गया। और वही भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और 10 दिन सुबह से शाम तक श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए हैं, तो आप लोग कैमत से समझ सकते हैं कि वो शिक्षा और कितनी अत्यंत विस्तार और उन्नत होगी। कुछ ग्रहण किया आपने? कुछ समझ रहे हैं? ये कितनी मजेदार बात है कि 45 मिनट, वो भी युद्ध क्षेत्र में जहाँ जब झगड़ा वगड़ा हो रहा है, वहाँ पर भगवान कृष्ण 45 मिनट में जो ज्ञान दे दिए, वो पूरे लोग कहते हैं कि जिंदगी बीत जाती की तो समझ में नहीं आती है। यानी भगवान के पास ज्ञान देने की क्षमता कितनी अधिक है कि 45 मिनट में इतना ज़बरदस्त ज्ञान दे दी। तो वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और 10 दिन सुबह से शाम तक, वो भी एकांत में, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वहाँ क्लास दे रहे हैं। तो क्या क्या दिए होंगे? ये कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं? और उसको कह रहे हैं कि विस्तार करो शास्त्र के आधार पर। जो 10 दिन में दिए वो कितना विस्तार होगा, और उसको कह रहे हैं कि तुम विस्तार करो, और उस पर भी वह कृपा भी किए श्रील रूप गोस्वामी को। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वीकार किए। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु हर बार जगन्नाथ की यात्रा में वो एक गाना गाते, एक लड़की है, वो लड़के के लिए गा रही है, लोग बड़ा आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन एक बार रूप गोस्वामी थे और उसको सुने तो उसके मर्म को समझ करके लिख दिए कि हाँ राधा रानी, मैं वही राधा रानी हूँ, आप वही कृष्ण, ऐसे करके, और उसको लिख करके खोस दिए अपने कुटिया के जो ऊपर फूस होते हैं ना उसमें। तो महाप्रभु तो सब अंतर्यामी वो आए, उसको निकाले और पढ़े। जब रूप गोस्वामी वहाँ वापस आए तो उनको चपत लगाए, हल्की सी प्रेम चपत, कि तुम मेरे हृदय की बात कैसे समझ गए। तो अन्य लोग भक्त भी और फिर भक्तों को दिखा रहे हैं, देखो कितना सुंदर उसने कविता लिखी है वो। तो वहाँ पर भक्तों ने कहा कि अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो आपके हृदय की बात कैसे समझ सकता है कोई। तो महाप्रभु वहाँ स्वीकार करे कि हाँ, इनकी नम्रता देख करके दशाश्वमेध घाट में मैंने इन पर कृपा करी थी। दिस इज टू मच नहीं, ये टू मच नहीं कि भगवान स्वयं कह रहे कि हाँ भाई मैंने इन पर कृपा करी थी इनकी नम्रता के कारण। तो इसी बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, वह भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी जो नेटर ऑफ डिवोशन में सार दिए हैं, उसमें इस बात को लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए, नम्र भाव में होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं। और ये बात सत्य है, केवल सोचने की नहीं है। जब आप भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे तब आपको स्पष्ट अनुभव भी हो जाएगा कि ये सारी बातें भगवान के द्वारा ही प्रवर्तित, मतलब भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं, तो हम बोल भी नहीं सकते कोई बात। जब हम समझेंगे तब तो कुछ बोलेंगे। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे, एक एटीट्यूड क्या है एक प्रचारक का, ये होना चाहिए। दिव्य कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे अर्थ भी हैं, अभी हम देखते हैं। अनुवाद। ग्रंथकार श्रील रूप गोस्वामी निजेष्ट, निजेष्ट मतलब अपने प्रिय, निज इष्ट देवता, निज भक्ति प्रवर्तक, अपनी भक्ति का प्रवर्तन करने वाले कलयुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हुए कहते हैं, हृदय में अर्थात मन में जिनकी प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं शूद्र होकर भी ग्रंथ रचना में प्रवृत्त हो रहा हूँ, उन चैतन्य देव श्री हरि के पाद पद्म की वंदना कर रहा हूँ। ठीक है, इजी। दुर्गम संगमनी टीका किसने लिखी है, याद है सबको? श्रील जीव गोस्वामी जी ने। मैं बार बार नाम का नहीं रखूँगा। और दुर्गम संगमनी का मतलब क्या है, किसी को याद है? जिस अर्थ में प्रवेश मुश्किल है उसका संगम करा देना, उसका उससे मेल करा देना। जो अर्थ बहुत दूर जा रहा है उसको उसकी पहुँच करवा देना। इसके बाद मतलब पहले वाले मंगलाचरण के श्लोक के बाद
मैं, यानी रूप गोस्वामी जी के लिए बोल रहे हैं, मैं उन भगवान श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव को प्रणाम करता हूँ जो अपनी भक्ति को प्रसारित करके कलयुग के लोगों को पावन करने वाले अवतार हैं और जिनके चरण कमल मेरे लिए आश्रय हैं। हृदय में जिनकी प्रेरणा प्राप्त कर ग्रंथ रचना में प्रवृत्त हुआ हूँ। वह स्वयं को वराक रूप यानी तुच्छ रूप वाला कहकर विनम्रता प्रकट करते हैं, किंतु वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी उसे सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह इस शब्द का एक और अर्थ प्रकट करती हैं और इसे क्या कहते हैं? सारस्वत अर्थ कहते हैं। याद आ रहा है कि कोई असुर गाली देता है तो वह गाली लग रही है, उसे कहते हैं यथाश्रुत अर्थ, जैसा सुनाई पड़ रहा है। लेकिन उसी का एक सारस्वत अर्थ होता है जिसमें वह बात भगवान के गुणगान के रूप में हो जाती है। तो यहाँ पे यद्यपि श्रील रूप गोस्वामी जी अपनी एक तरह से भर्सना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब काइंड ऑफ नेगेटिव वे में कह रहे हैं कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन सरस्वती जी ऐसा नहीं सहन कर सकती और इसलिए सारस्वत अर्थ कौन दे रहे हैं? यस, श्रीला जीव गोस्वामी जी, क्योंकि श्रीला जीव गोस्वामी जी के गुरु महाराज हैं रूप गोस्वामी, ये पता होना चाहिए आपको। जीव गोस्वामी जी के गुरु हैं श्रीला रूप गोस्वामी जी, तो अपने गुरु को तुच्छ रूप तो नहीं कह सकते हैं ना। तो सारस्वत अर्थ रूप गोस्वामी जी नहीं दे रहे हैं, वह यही कह रहे हैं कि मैं तुच्छ हूं, लेकिन सारस्वत अर्थ का प्रकाशन श्रीला जीव गोस्वामी जी कर रहे हैं, क्योंकि अपने गुरु महाराज को तुच्छ कैसे स्वीकार कर सकते हैं, और वो हैं भी नहीं तुच्छ। कुछ समझ में आ रहा है ना कि कौन क्या कह रहा है? वर का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, जैसे नरवर, नरवर मतलब नरों में सर्वश्रेष्ठ। वराक शब्द है ना, वर प्लस आख, तो वराक ले लेंगे तो हो जाएगा शूद्र, लेकिन वर मतलब श्रेष्ठ, और अ और का मिलकर आकायति बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दर्शाना, मतलब स्पष्ट रूप से श्रीला रूप गोस्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं गया होगा दिमाग में। वर, वराक को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? वर प्लस आख, तो आख को बढ़ा लीजिए आकायति, यानी जो स्पष्ट करता है, ऐसे कर लीजिए, स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो वराक मतलब जो स्पष्ट रूप से यह दर्शा रहा है कि श्रील रूप गोस्वामी जी श्रेष्ठ है। बताइए, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया? कोई हाथ खड़ा करना चाहेगा? ना। वर दिख रहा है आपको वराक में? वर प्लस आख, आकायती में दिख गया आपको आका? वर प्लस आख, वराक, सही है ना? संधि तो समझ रहे हैं ना, वर प्लस आख वराक। तो आख से बढ़ा दिया उन्हें आकायति, आकायति मतलब जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है, और वर मतलब श्रेष्ठ। तो वराक मतलब ये जो वराक रूप मतलब स्पष्ट है, सरस्वती जी कह रही हैं स्पष्ट रूप से श्रील रूप गोस्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। वराक से ये सूचित हो रहा है कि श्रील रूप गोस्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए वराक का अर्थ हुआ वरम आकयति, आकयति अर्थात जो श्रेष्ठता को प्रकट करता है। इस प्रकार सरस्वती उनकी प्रशंसा करती हैं। किनकी प्रशंसा करती हैं? श्रील रूप गोस्वामी की, कि वह वही व्यक्ति हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ घोषित किया गया। अच्छा, मैं प्रश्न करूं कि किसने घोषित किया है? तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि ये मेरे हृदय की बात को इसीलिए समझ पाए क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने इन पर अपनी कृपा करी है। क्लियर? ठीक है। श्लोक में प्रयुक्त अपि शब्द यह संकेत करता है कि केवल भगवान की प्रेरणा से ही कोई व्यक्ति किसी मूल्यवान साहित्यिक रचना के लिए अपने को समर्पित कर सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस ग्रंथ के, देखिए ग्रंथ को, आध्यात्मिक ग्रंथों को समझना ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। आपको और हमको अगर ये आध्यात्मिक ग्रंथ समझ में आ रहे हैं तो एकदम स्पष्ट समझिए कि आप पर कृपा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, अ वैष्णव's हाईएस्ट एस्पिरेशन
इज टू बी ए प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक भक्त की हाईएस्ट उच्चतम आकांक्षा है कृष्ण भावना का प्रचारक होना। तो जब कुछ बात समझ में आएगी तब ना बोलेंगे कुछ। और देखिए, प्रचार का उद्देश्य फॉलोवर इकट्ठा नहीं करना होता है। प्रचार का उद्देश्य है कि लोग भक्ति को स्वीकार करें अपने जीवन में। एक बहुत सुंदर बात एक वैष्णव से हमने कल सुना। एक सन्यासी थे, और मतलब गौड़ीय सन्यासी थे, और वो बहुत अच्छी बात बोले कि नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत मतलब कह रहे हैं कि देखिए, एक तो बुक भागवत और एक पर्सनल भागवत। तो पर्सन भागवत वह है जिसका जीवन भागवत है, न कि जीविका। समझ में आया सबको? जिसकी जीविका भागवत है वो भागवत बोल के पुण्य दे सकता है, लेकिन आपके मन में, आपके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता है। वास्तविक रूप से प्रचार का उद्देश्य बहुत सिंपल है कि जो लोग सुने, जो लोग इसको शिक्षाओं को श्रवण करें, उनके जीवन में एक बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए कि हमने अपना हर क्षण भगवत सेवा में नियोजित करना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट सर्विंग कृष्णा। तब तो प्रचार हुआ। नहीं तो वो आया भी राम, आया राम गया राम, जैसे सेम जैसे आए थे वैसे ही रह गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप जान रहे हैं ना, कहीं अस्पताल में जा रहे हैं तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? जैसे आए थे वैसे ही हो गए। वैद्य साहब बड़े अच्छे हैं, क्यों? जैसे मैं आया था वैसे ही बाहर भेज दिया उन्होंने। तब फिर क्या फायदा हुआ? तो जिसने भागवतम को अपने जीवन में जिया है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, और तभी भागवतम और अधिक समझ में आती है। जिसने भागवतम को अपनी जीविका बना लिया वो तो भागवत समझा ही नहीं। कथा सारम तत्व कथा। तो साहित्यिक रचना करने के लिए, मूल्यवान साहित्यिक मतलब वह साहित्य जो भगवान की भक्ति का प्रवर्तन कर सके, जो लोगों को भगवान की भक्ति में दृष्टि प्रदान कर सके, इसके लिए तो भगवान से प्रवर्तित होकर के कोई लिख सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि नहीं? भगवत गीता के कितने सारे संस्करण हैं? भगवत गीता का ही संस्करण है, संस्कृत ही लिखी होगी ऊपर। तब क्यों नहीं व्यक्ति भक्त बना? बताइए। क्योंकि वह लोग भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के नहीं लिख रहे थे, वह अपने मनोकल्पना से प्रेरित होकर के लिखे हैं। भगवान की बातें लिखे ही नहीं। तो भगवान का गुणगान हो और तभी व्यक्ति और उससे भगवान का यश फैले, ऐसी शुद्ध चेतना, ऐसे शुद्ध इच्छा से युक्त होकर कोई साहित्य रचना करता है तो मूल्यवान है। कुछ ग्रहण किया आप? भगवत गीता का मूल्य श्रील प्रभुपाद जी के पहले कुछ नहीं था, इन द सेंस कि भाई जब टीका अंटसंट लिख दी जाएगी तो लोग भगवान के भक्त बनेंगे ही नहीं। तो क्या मूल्य रहा बताइए उस गीता को पढ़ने का? अनलेस कोई चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहा है या बलदेव विद्याभूषण पाद, तो वो तो नाम भी नहीं सुना वर्ल्ड में किसी ने। कितने लोगों को पता, कभी सोचे थे कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता ये बलदेव विद्याभूषण पाद को क्यों डेडिकेट करी? कभी कभी लोग पूछते हैं किसकी टीका है। हमने कहा उसकी टीका, इसका नाम प्रभुपाद जी शुरुआत में लिखे। पीपल डोंट इवन नो द नेम्स। तो वो तो एक्सेस ही नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्रील गोस्वामी जी। जैसे श्रील श्रीधर स्वामी जी अपने 1.1.1 के पहले बोलते हैं, उसके बाद में बोलते हैं, भूल रहा हूँ, लेकिन उसके उसी सेक्शन में शायद पहले बोलते हैं, जस्ट पहले इंट्रोडक्शन में करते हुए कि मैं नरसिंह देव की कृपा से श्रीमद् भागवतम को लिख रहा हूँ, उसकी टीका को लिख रहा हूँ। तो इसमें स्पष्ट है कि भगवान की कृपा के बिना इन साहित्य को नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति। और एक और बात है, ये केवल मतलब उस तरह से साहित्य नहीं लेना चाहिए, जैसे नॉवेल होता है ना, नहीं, वो नहीं। तो अब हमने यहाँ पे श्रीला चैतन्य महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम को भी सुन लिया, प्रार्थना को सुन लिया। अब वह अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, और गुरु को प्रणाम बड़े स्टाइल से कर रहे हैं। प्रणाम गुरु जी को है, लेकिन प्रणाम भगवान कृष्ण पर भी घटित हो रहा है और सनातन गोस्वामी पे भी होगा। तो रूप गोस्वामी जी हैं, लिखेंगे थोड़ा स्टाइल से लिखेंगे ना, भगवान कृष्ण को भी स्टाइल से लिखा। चैतन्य महाप्रभु को तो सीधे सीधे लिख दिया, लेकिन भगवान कृष्ण को स्टाइल से लिखे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा सुंदर स्टाइल है, देखिएगा। बोलने वाला श्लोक तो मेरे ख्याल से नहीं है। विश्राम मंदिर तया हाँ हो गया, वैसे ही बोलने वाला है।
विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तरोर्मदीशस्य विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। आया नहीं ना, आया नहीं वैसा, ठीक है, प्रयास करते हैं। हाँ, होगा। आया अब होगा। विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। भक्तिरसामृत सिंधु भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सत भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। 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 विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। बोलिए। विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य विश्राम मंदिरतया तस्य सनातन तनोर्मदीशस्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदाय। इसमें अनुवाद नहीं रखा है, अन्वय को देख लीजिएगा। मद ईशस्य, मेरे ईश के, मेरे इष्ट देवता स्वरूप श्री कृष्ण का ही नाना रूप में प्रकाशित तन हो, तनु के मध्य में सनातन, जो सनातन नामक तनु यानी श्री सनातन गोस्वामी पाद हैं, तस्य उनके विश्राम मंदिरतया, विश्राम मंदिर रूप में भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु नामक अयम यह ग्रंथ सदा प्रमोदाय, प्रमोद कर भवतु अर्थात हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सनातन है, तो कह रहे हैं मद ईशस्य, मेरे ईश भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके सनातन तनोह, तो सनातन तनु किसका है? भगवान कृष्ण का है। लेकिन दूसरा श्लेष अर्थ कह लीजिए है क्या? जो सनातन रूप उनके तनु हैं। कुछ ग्रहण किए? रुकिए, हाँ रुकिए, बता रहा हूँ आपको। गुरुवाष्टक का 7वां श्लोक क्या है? वंदे गुरु श्री सब, अरे रोज ही गाते हैं, देखिए अभी नहीं आ रहा, एक दिन को देखना पड़ रहा है क्योंकि हम मंगल आरती कभी जाते नहीं। हाँ ना, गाते हैं। आप लोग जाते हैं क्या? गाते नहीं क्या? अरे रोज ही तो गाते हैं। संसार दावना शुरू होता है, लेकिन 7th क्या है? साक्षाद हरित्वेना समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभो यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु जो हैं, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं, उन्हें कृपा अवतार कहा जाता है। तो सनातन गोस्वामी यद्यपि भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान के ही एक शक्त्यावेश अवतार हैं। उनमें विशेष शक्ति दी गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ताकि वह ग्रंथों का प्रचार कर सके। जैसे बृहद भागवतमृत नामक ग्रंथ लिखा उन्हें, और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो शरीर है वो सनातन है, और उनके ही एक विस्तार है सनातन गोस्वामी। तो एक अर्थ अगर आप देखें होगा, मेरे भगवान श्री कृष्ण जिनका सनातन तनु है, उनका यह ग्रंथ विश्राम मंदिर के रूप में, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ विश्राम मंदिर के रूप में प्रमोद कर रहे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सदा ही इस ग्रंथ में विश्राम करें। तो एक प्रश्न होगा कि अरे सिंधु में कैसे आदमी, सिंधु में घर कैसे बनाएगा? ये तो होगा ना भाई। आप सिंधु की सृष्टि कर रहे हो, सागर की सृष्टि कर रहे हो, तो उसमें भगवान का मंदिर कैसे बनेगा? तो उत्तर स्पष्ट है कि भाई जब भगवान नारायण 3 सागर में तो लेटे हुए हैं ना,
एक कारण सागर, एक गर्भ सागर और एक क्षीर सागर। तो भगवान के लिए तो सागर में लेटना कोई कठिनाई नहीं, और सागर में विश्राम कर ही रहे हैं, तीनों जगह विश्राम कर रहे हैं। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में विश्राम करने में क्या दिक्कत है? ये मैं कृष्ण परक अर्थ बता रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? मद ईशस्य, जो मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण हैं, जो जिनका सनातन तनु है, जिनका नित्य शरीर है, उनके लिए विश्राम मंदिर के समान यह भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हो। ये आपके इस अन्वय के अनुसार नहीं बोल रहा हूं मैं। अब अन्वय को देखना शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए श्लोक देखिए, दो अर्थ हैं इसके। विश्राम मंदिर तया, विश्राम मंदिर के समान, तस्य, उनका, जो सनातन तनु हैं, जिनकी शाश्वत शरीर है। कौन? मद ईशस्य, मेरे भगवान श्री कृष्ण। उनके लिए यह भक्ति रसामृत सिंधु सदा विश्राम मंदिर के समान रहे और सदा ही उनके लिए प्रमोद का कारण बने। यानी कि इस भागवत को, इस जैसे भागवत में भगवान विद्यमान हैं, ऐसे भगवान बड़ी प्रसन्नता से इस ग्रंथ में विद्यमान रहे। ये समझ में आ गया एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? विश्राम मंदिर के समान, तस्य मद ईशस्य, मेरे गुरु या मेरे ईश्वर के सनातन, मेरे ईश्वर के विस्तार स्वरूप सनातन गोस्वामी के लिए यह विश्राम मंदिर के समान रहे, ये भक्ति रसामृत सिंधु, और सदा वह उस पर प्रमोद करें। अर्थात सनातन गोस्वामी जिस ग्रंथ को पढ़ें और उनको खूब आनंद प्राप्त हो। तो अब कुछ समझने में कठिनाई, मेरे ख्याल से चैट तो ऑन है, इज इट नॉट? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए, माइक पे क्या पूछ रहे हैं? ऑन है? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शिला जीव गोस्वामी के गुरु महाराज शिला रूप गोस्वामी है कि रूप गोस्वामी? अभी हम तो टीका में नहीं पहुंचे भाई। जीव गोस्वामी को तो पिक्चर में मत लाइए अभी आप। अभी हम केवल शब्द के अर्थों को समझ रहे हैं। अभी हम लोग जीव गोस्वामी जी टीका को पढ़े। अभी मैंने दुर्गम संगम ने टीका नहीं पढ़ी है। शिला रूप गोस्वामी जी अपने गुरु सनातन गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना कि मुझे ब्रेक चाहिए होंगे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। हमें कोई जल्दी नहीं, हम बैठे हैं, से हम जा नहीं रहे हैं। जो ना समझ में आया वो बताइएगा, और अगर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तब तो करना ही है फिर। कितने लोग परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का प्रवचन इस पर सुन किया है? जरा देखिए, कोई होमवर्क किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 बार समझ रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो श्लोक दिखा कर पढ़ रहे हैं। तुंग माता जी सोच रही, ये तो इनके जूस की तरह है ना, एप्पल जूस की तरह, ABC जूस की तरह पी जाएंगी, ये सब कुछ है, बहुत बुद्धिमान हो गई है। होता है ना वो एशगार्ड का जूस पीने से दिमाग भी तेज होता है, इतना तेज हो गया कि एक बार में समझ में आ जाएगा इनको। फिर समझा रहा हूं, इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। एक कृष्ण परक अर्थ है और एक गुरु परक अर्थ है, और दोनों ही सही हैं। अब गुरु परक, भाई देखिए, भगवान कृष्ण की तो स्तुति हो गई, चैतन्य महाप्रभु की भी हो गई, तो गुरु की भी तो स्तुति होनी चाहिए ना। तो आप पहले गुरु परक अर्थ समझ लीजिए। गुरु हैं इनके सनातन गोस्वामी, और वो ये चाह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है वह श्रीला सनातन गोस्वामी के लिए विश्राम मंदिर के समान हो। विश्राम मीन्स रेस्टिंग प्लेस, विश्राम मीन्स अ प्लेस ऑफ प्लेजर, प्लेजर इन द सेंस ऑफ यू फील हैप्पी, सुखमय स्थान बने। भाई जैसे हम घर बाहर से थक करके आए, कोई भी आता है तो अपने घर में विश्राम प्राप्त करता है कि नहीं, वहां रहना चाहता है, ये अर्थ में। तो विश्राम मंदिर तया, तया शब्द, तया को जोड़ देने से मतलब हुआ विश्राम मंदिर के समान। ये क्लियर हो गया? तस्य, उनका, किनका? मद ईशस्य सनातन तनो, मेरे भगवान श्री कृष्ण मद ईशस्य के जो सनातन रूप तनु हैं, अर्थात जो सनातन रूप शक्त्यावेश अवतार या हैं, इनका नाम सनातन गोस्वामी है। भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार के लिए शक्त्यावेश विस्तार बोल रहा हूँ, विष्णु तत्व नहीं बोल रहा हूँ। उनके जो एक विस्तार या उनके अवतार सनातन गोस्वामी हैं, उनके लिए भक्ति रसामृत सिंधु, अयम भक्ति रसामृत सिंधु, यह भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ सदा प्रमोदाय भवतु, सदा ही प्रमोद के लिए, प्रमोद का कारण बने।
सनातन गोस्वामी के लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, माधुर्य कादम्बनी आप लोग पढ़े, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा। भागवतम आप लोगों को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो स्पष्ट है कि उत्तर अच्छा लगता है। तो आप लोग उससे प्रमोदित होते हैं कि नहीं? तो आप और मैं जब थोड़ी थोड़ी भक्ति को प्राप्त किए हैं, जितना भी किए हैं, उससे भी हमको भागवतम अच्छी लगती है। तो जो प्रेमी भक्त हैं उनको भागवतम कितनी अच्छी लगेगी? क्या अगर मैं ये कहूँ कि सनातन गोस्वामी के लिए भागवत उनका प्राण है तो कुछ गलत है? वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन छोड़ करके भागवतम पढ़ रहे थे, और ऐसा नहीं था कि रेजिग्नेशन दे देंगे तो बस जाने देगा, वो जान से मार सकता था, फिर जान की बाजी खेल करके भागवतम पढ़ रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भागवतम शिला सनातन गोस्वामी के लिए सदा प्रमोद का कारण है। इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। आप लोग वो जो पढ़ते हो सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, वो किसने लिखा है? वह सनातन गोस्वामी जी ही लिखे हैं। तो वो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भागवतम उनके लिए प्रमोद का कारण है, आनंद का कारण है। इजी क्या है? मद आनंद नमुस्तते, याद आ रहा है? तो ग्रंथ आनंद का कारण है, ये कारण होता है, ये तो समझने में कोई कठिनाई आप लोग को नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि ये इस ग्रंथ का हर श्लोक श्रीला सनातन गोस्वामी को सदा ही आनंद देने वाला हो, ऐसा कोई श्लोक ना हो जो उनको पसंद ना पड़े। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा मैं गलती से भी कोई श्लोक ना बोल दूं जिससे सनातन गोस्वामी जी को संतुष्टि प्राप्त ना हो। तो ये गुरु परक अर्थ ही हमें ग्रहण करना है। लेकिन एक अर्थ और जो है भगवान श्री कृष्ण पे भी है कि भगवान श्री कृष्ण मद ईशस्य, मेरे ईश भगवान श्री कृष्ण जिनका सनातन तनु है, जिनका शाश्वत शरीर है, उनके लिए यह ग्रंथ विश्राम मंदिर के समान हो। यह ग्रंथ मतलब अयम ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ विश्राम मंदिर के समान हो और सदा उनको प्रमोद प्राप्त हो। यानी कि अगर भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा कहीं हो तो भगवान श्री कृष्ण उनको वहां पे उपस्थित हो, उनको बड़ा अच्छा लगे। जैसे क्या आप तो भूल गए वो, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहां पे भी भगवत गीता की चर्चा होती है, विचार होता है, यत्र गीता विचारश्च, विचार होता है, पठनम पाठनम तथा, पठन होता है, पाठन होता है, तो मोदते तत्र श्री कृष्ण, वहां पर भगवान श्री कृष्ण बड़े मोद यानी बड़ी खुशी के संग वहां प्रकट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के संग। तो ये आप मानोगे कि भगवत गीता सदा ही भगवान के प्रमोद का कारण है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ भी भगवान श्री कृष्ण के लिए सदा प्रमोद का कारण बने। ये कृष्ण परक अर्थ है, बाकी मुख्य अर्थ जो है वह है सनातन गोस्वामी जी के लिए। तो आप लोग क्या आगे पढ़ना चाहते हैं या ओके? जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ उसके लिए आपको निश्चित आगे पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसको रिलिश भी करेंगे। दुर्गम संगमणि टीका 1.1.3। अब निज इष्ट देव के अवतार रूप में, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में निज गुरुदेव का स्तव करके प्रार्थना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में प्रकट हुए हैं श्रीला सनातन गोस्वामी, उनकी स्तुति कर रहे हैं। भक्ति रस रूप अमृत सिंधु की तरह यह भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है। मेरे ईश्वर श्री कृष्ण सदा निज रूप में स्थित होने पर भी वे नाना रूप तनु प्रकाशित करते हैं। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में स्थापित किए हुए हैं, प्रकाशित किए, विस्तारित किए हुए। ये तो इजी है। उनके मध्य में सनातन अर्थात श्रील सनातन गोस्वामी नामक जो तनु है, उनके विश्राम मंदिर की भांति यह ग्रंथ हो, अर्थात अमृत समुद्र जिस प्रकार सुखकर विश्राम के लिए होता है, उस प्रकार श्री गुरुदेव सनातन के भी विश्राम के लिए श्री भक्ति रसामृत सिंधु हो। कोई व्यक्ति अगर अमृत के समुद्र में अवगाहन कर रहा है, डूबा हुआ है, नहा रहा है, तो उससे बाहर कब निकलना चाहेगा? उत्तर क्या है? कभी बाहर नहीं निकलना चाहेगा। तो यही कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी बारंबार इस ग्रंथ को पढ़ करके सुखी हो। आगे भी जाके वो कहेंगे सुहृदाम प्रमोदाया, अपने सुहृद अपने मित्रों की प्रसन्नता के लिए मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। क्लियर? तो ये सनातन गोस्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। वैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इनको आज्ञा दिया था कि ग्रंथों का प्रकाशन, ताकि सद्धर्म का, भक्ति की स्थापना हो, और लुप्त तीर्थों का प्रकाश, ये सब सेवाएं उनको दी गई थी। ठीक है।
श्री नारायण जिनका तनु सनातन है वे क्षीर समुद्र में विश्राम करते हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ गुरुदेव सनातन के तनु का विश्राम मंदिर बने। क्योंकि प्रश्न कोई व्यक्ति कर सकता है कि भाई सिंधु में व्यक्ति विश्राम कैसे करेगा, तो यहाँ पे नोट देखिए। इस प्रकार यह श्लोक एक उपमा है। जैसे नारायण जिनका शरीर सनातन है दूध के समुद्र पर विश्राम करते हैं, वैसे ही सनातन जो श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं भक्ति रसामृत सिंधु समुद्र में विश्राम करें और विश्रांति पाएं। मतलब ही फील्स वेरी सेटिस्फाइड। ये बात है। आप आ रहे हो या अब? ठीक है। भक्ति रस, अब ये चौथा श्लोक है। भक्ति रसामृत सिंधौ शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? कितने लोगों को ये नहीं पता है कि शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? अब हम वोटिंग कराएंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। सबको पता है तो हम उत्तर नहीं देंगे। एक माता जी को नहीं पता है तो हम उत्तर नहीं देंगे। कम से कम 75% वोट मिलेगा तब में। और 2 लोगों को, चलो अब 3 लोगों हो गए तो बता देते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हैं इसमें उम्मीद है कम से कम प्रथम स्कंद भागवत का तो आप पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ तो लेंगे, लेकिन हर जगह आप रोक देंगे, गाड़ी में ब्रेक मार देंगे। दिस इज़ अ वेरी एडवांस्ड ग्रंथ। ये है एडवांस्ड। ऐसा नहीं कि उठाएंगे तुरंत। अब मैं पूछूंगा ए क्या है, बी क्या है, तो अब ए और बी, हम गुस्सा नहीं हो रहे, आपको बार बार बता रहे हैं कि आप प्रश्न कर रहे हो और प्रश्न गलत भी नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे शक्त्यावेश अवतार, पर उस पर पूरा विस्तार चला जाएगा और क्लास हो जाएगी अलग। फिर 6 चैप्टर घूम जाएंगे उसमें। फिर भी हम अब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं। उसमें कुछ होते हैं विष्णु तत्व और कुछ होते हैं जीव तत्व। तो जिनमें शक्ति का आवेश होता है और वो भगवान विष्णु नहीं होते हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु नहीं है, तो उनको शक्तावेश अवतार कहते हैं। जैसे कल की अवतार, बुद्ध अवतार, जिनमें किसी जीव को विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की जाती है कोई विशेष कार्य करने के लिए। ये तो नहीं कहूँगा कि जीव, लेकिन कभी कभी किसी को शक्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि हमेशा वो जीव नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को अगर ये शक्ति प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा कोई विशेष कार्य करने के लिए, तो उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं। क्योंकि शेष नाग को भी शक्तावेश अवतार कहा जाता है। तो हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन वो भगवान विष्णु नहीं होते हैं। उनको भगवान विष्णु की विशेष शक्ति प्रदान की जाती है। अब इसके आगे मत पूछना, इतनी बात समझ लीजिए कि सनातन गोस्वामी भगवान के भक्त हैं और उनको ग्रंथ आदि लिखने के लिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए विशेष शक्ति दी गई थी, इसलिए उनको शक्तावेश अवतार कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, भगवान की स्तुति हो गई, गुरु की स्तुति होगी, बचा कौन? वैष्णव। अब भक्तों की स्तुति हो रही है। क्लास ओवर टाइम जाएगी, लेकिन इसको पढ़ कर हम रुकेंगे। बहुत मजेदार है, ये बहुत मजेदार है, रियली बहुत मजेदार है। भक्ति रसामृत सिंधौ चरतः परिभूत काल जाल भयः। भक्ति रसामृत सिंधौ चरतः परिभूत काल जाल भयः। भक्त मकरान शीलित मुक्ति नदिका नमस्यामि। भक्त मकरान शीलित मुक्ति नदिकान नमस्यामि। इसको बोल नहीं पा रहे, काश ऐसा लिखा होता कि हम कुछ गा सकते, लेकिन श्लोक बहुत मजेदार है। चलिए अन्य देखते हैं। भक्ति रसामृत सिंधौ, भक्ति रस रूप अमृत सिंधु में चरतः विचरण पूर्वक, जैसे आपको याद आ रहा था हिरण्याक्ष गर्भ सागर में तैर रहा था। एक्चुअली एग्जाम्पल अच्छा नहीं कि हिरण्याक्ष कौन देखा है, लेकिन शार्क घूमती हैं। तो कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में चरतः विचरण पूर्वक यह जिन्होंने काल जाल भी, काल रूप जाल के भय को पराभूत किया है। ये शब्द देखिए, जो व्यक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण कर रहा है उसके लिए काल जाल भी मतलब भयभीत होना, वहां से भय ले लीजिएगा। काल के जाल के भय को जो परिभूत अर्थात पराभूत किया, पराभूत का मतलब होता है हरा दिया है। काल का जाल उनको नहीं पकड़ पाता है। और मुक्ति नदिकान
और मुक्ति रूपी नदी का न शीलित अनादर किया है। देखिए शील शब्द का अर्थ यहाँ समझ लीजिए, आगे फिर आएगा। शील का मतलब होता है मन से, वाणी से और शरीर से कुछ करना। तो न शीलित मतलब न मन से, न वाणी से, न शरीर से, वो किसी भी प्रकार से मुक्ति का आदर नहीं करते, न मुक्ति की इच्छा मन में लाते हैं, न मुक्ति की बात करते हैं और न मुक्ति के लिए शरीर से कोई प्रयास करते हैं। ऐसे भक्तों को भक्त मकरा, उन भक्त रूप मकर गण, मकर गण मतलब मत्स्यराज विशेष भक्त मछलियों को नमस्यामी, मैं नमस्कार करता हूं। तो आप सोचेंगे कि एक भी प्रणाम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? भक्तों को मछली, भक्तों को मछली क्यों कह रहे हैं? देखिए मगर नहीं है ये मकर है, ध्यान दीजिएगा, ग मत लगा दीजिएगा, मकर। मकर अंदाज दिया जा रहा शार्क से, मैंने फोटो रखी है ना शायद, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि शार्क घूमती रहती हैं। शार्क पानी में, नदी में नहीं जाती हैं, वो गहरे समुद्र में तैरती, बहुत गहरा। तो कह रहे हैं कि क्योंकि गहरे समुद्र में शार्क गई है, तो ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ये शार्क का, इतने गहरे में गई हुई है कि काल रूपी जाल का प्रभाव नहीं। अब प्रश्न है कि काल का जाल का प्रभाव कहाँ नहीं है? जहां भी व्यक्ति जा रहा है वह काल के प्रभाव में है, लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वह काल के प्रभाव में नहीं होता। प्रमाण अभी आएंगे। प्रमाण एक तो है 2:317 ही है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन नसौ यत् क्षणो रतो नितम उत्तम श्लोक वार्तया, कि जो भगवान की कथा को सुन रहा है उसकी अब आयु सूर्य नहीं खींच पा रहा है। तो पॉइंट क्या है? काल के जाल का भय मतलब मृत्यु का भय। तो मृत्यु के भय को भी लांघ जाते हैं भक्त, क्योंकि वे भक्ति रसामृत सिंधु में चरता अर्थात विचरण करते हैं, जैसे कि शार्क बड़े आराम से विचरण करती है समुद्र में। तो इसलिए तुलना कर रहे हैं। और जो मछली समुद्र में रहने वाली है वो अब नदी की तरफ कुछ विचार नहीं करती है। नदी में क्यों जाएगी? नदी में क्या करेगी जा करके? तो इस बात को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भक्त लोग, अब देखिए इसको, भक्ति रसामृत सिंधु चरता, जो भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण करते हैं और इस कारण परिभूत काल जाल भी यह मतलब जो, जिन्होंने काल के जाल के भय को परिभूत अर्थात हरा दिया है, ऐसे भक्त मछलियों को, मत्स्यराजों को, जो न शीलित मुक्ति नदी का, जो मुक्ति रूपी नदियों को का अनुशीलन बिल्कुल नहीं करते, मतलब मुक्ति रूपी नदी को कहीं उधर जाते भी नहीं, उधर देखते भी नहीं है, न मन से, न वाणी से, न शरीर से, किसी तरह से मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं। आपको याद है, याद तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया था, भाव भक्ति का एक गुण है मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, तो ये मोक्ष भी अब भक्ति के आगे एकदम तृण जैसा होता है। तो तृण के लिए कौन, तृण को प्राप्त करने के लिए कौन प्रयास करता है? आप में से कितने लोगों को दिक्कत हो रही है जब के समय कितने तिनके इकट्ठे करने? कभी नहीं हुई ना? तिनके इकट्ठे करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना आप? समझ में आ गया ना आप? ना मन से भी आप तिनके के बारे में नहीं सोच रहे कि तिनके आ गए या चले गए। जैसे तिनके का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही जो महान भक्त हैं, जो इस भक्ति साम्य सिंधु में विचरण कर रहे हैं, उनके लिए मुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। दे डोंट वांट टू बी लिबरेटेड, दे आर ऑलरेडी। भाई विचार कीजिए कि नदी समुद्र में आती है, समुद्र में तो नदी में नहीं जाता है ना। तो आप जानते हैं कि जो भगवान की सेवा की स्पृहा कर रहा है वो तो पहले से मुक्त है, तो मुक्ति के लिए काहे प्रयास करेगा? भगवान की सेवा में इतने संतुष्ट हैं कि उनको मुक्ति के बारे में कोई चिंता नहीं है, वो पहले से मुक्त हैं। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते, जो इस जीवन में भगवान की सेवा करना चाहता है मन से, वाणी से या शरीर से, तो वह इस अवस्था में मुक्त है। उसको जो मुक्त है तो मुक्त बनने के लिए क्यों इच्छा करेगा? आप में से कितने लोग इंसान बनने के लिए जप करते हैं? कितनी माताजी लोग माताजी बनने के लिए प्रार्थना करती, भगवान मुझे माताजी बना दो, या प्रभु जी लोग कह रहे हैं प्रभु जी मुझे प्रभु जी बना, भगवान मुझे प्रभु जी बना दो। तो अब ये प्रश्न बेवकूफ़ी का हुआ। अरे भाई जब हैं तो क्या, क्यों आप हैं तो, जब हैं तो उसमें क्या प्रार्थना करना है?
तो जब पहले से ही मुक्त भक्त हैं तो मुक्ति के लिए क्यों प्रयास करेंगे? इसका मतलब है कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ अवस्था में भक्त होते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? उनको नमस्यामि, उनको नमस्कार कर रहा हूं। तो ऐसे भक्त, ये दिखा रहा है कि ऐसे भक्त अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं। दुर्गम संगमनी, नाम लेकर गुरु वंदन के बाद, अपने गुरु का नाम लिए थे ना, सनातन तनो, श्रीला सनातन गोस्वामी, नाम लेकर गुरु वंदन के बाद अब निज प्रिय अन्य सद्भक्तों की वंदना करते हैं, अच्छे भक्तों की वंदना करते हैं। भक्त ही मकर है। मकर मतलब, मकर मीन राजाख्य जलचर हैं, जो एक मत्स्य राज हैं, मछलियों में विशेष मछली है, उनको मकर कहते हैं। ये छोटी मोटी मछली नहीं। हो सकता है कि छोटी मोटी मछली मतलब ऊपर आ जाए तो जाल में फंस जाए, लेकिन जो मकर राज है वो गहरे पानी में जाते हैं, भक्ति की गहराइयों में, ये कह रहे हैं। उन सबको नमस्कार करता हूँ। मकर रूप से रूपक करके 3 सादृश्य कहते हैं। मतलब ये मछली का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? भक्तों को मछली क्यों कह रहे हैं? भक्ति रस ही अमृत सिंधु है, वह नाना प्रकार की मुक्ति रूपी नदियों का एकमात्र आश्रय है एवं परम परमानंद स्वरूप है। उसमें विचरण करते हुए मुक्ति नदी का अनुशीलन अर्थात आदर नहीं करते हैं। वे जन्म मरणादि बंध दुख छेदक अनविच्छन प्रवाह रूप होने पर भी मुक्ति नदी का आदर नहीं करते हैं। ये समझ में आया? देखिए, नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए, निरंतरता के अर्थ में हमेशा हमेशा के लिए, जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, हमेशा को अंडरलाइन कीजिए, नदी हमेशा बहती रहती है, यस। तो एक बार जीव मुक्त हो गया तो हमेशा के लिए, अंडरलाइन, हमेशा के लिए उसका जन्म मरण का दुख बंद हो गया कि नहीं? तो इसलिए यहाँ नदी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है निरंतर के लिए, कि जो मुक्ति रूपी नदी है वह हमेशा हमेशा के लिए जीव के जन्म मरण को बंद कर देगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कारण हुआ कि नहीं हुआ? नदी में निरंतर है, ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि जो मोक्ष है वह कुछ समय के लिए जन्म मरण को बंद करेगा और फिर चालू हो जाएगा। नहीं, जन्म मरण का जो श्रृंखला है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। स्पष्ट है? तो कोई नई बात नहीं की जा रही, फिर भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे की, तो भगवान की भक्ति मिल जाए, हमको जन्म मरण से कोई मतलब नहीं। तो क्योंकि ये भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण कर रहे हैं और एक सिंधु नदी का आश्रय होता है, ये तो समझ में आ रहा है ना? नदियां सारी नदियों का पर्यवसान कहाँ होता है? सागर में होता है। तो विभिन्न प्रकार के मोक्ष अंततो गत्वा भक्ति में ही परिवेशित होते हैं, चाहे सालोक्य हो, चाहे सामीप्य हो, चाहे कुछ भी हो। भक्त जैसे मान लीजिए, जैसे एक लास्ट डेस्टिनेशन है, अब उसके बहुत सारे पहले वाले डेस्टिनेशन हो सकते हैं, लेकिन वो जाकर के परिवेशित होते हैं उस स्टेशन पे। तो समझ में आ रहा है ना बात? तो मुक्ति का स्टेशन, विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का स्टेशन भी भक्ति के बहुत पहले छूट जाता है, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे रहे, वो आगे पहुंचे हुए। अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हाथ हमको वोट दे कि अगर आप मान लीजिए, पूरा नहीं मानेगा प्लीज, यदि हम लोग शार्क होते तो क्या कभी हम लोग मालूम करते कि भाई नदी कौन सी गिर रही है, क्या कर रही है? थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि शार्क हैं आप और वह भी नमक का सागर नहीं, अमृत के सागर में है, तो कोई जाना चाहेगा? कितने लोग यहाँ पे साईं जी भगवान से मिल जाना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं? अभी तो हम लोग मछली क्या मच्छर भी नहीं बने, कुछ नहीं, तब भी अब साईं जी तो नहीं चाहते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि जब आगे भक्ति में प्रगति हो जाएगी, भक्ति का सुख मिलेगा, तो उधर क्यों ध्यान जाएगा? कुछ ग्रहण हो रहा है? ठीक है। न शीलता के स्थान पर अनादृत पाठ भी है। यहाँ पे श्लोक वही अर्थ होगा। देखिए, श्लोक इस प्रकार से है, भक्त मकरा अनादृत मुक्ति नदिका, ऐसा भी हो सकता है, और भक्त मकरा न शीलित मुक्ति नदिका, वो एक ही अर्थ है। न शीलित मतलब
अनादर करना मैं समझाता हूँ। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे आप बलराम हॉल में, पुराना भूतपूर्व बलराम हॉल क्लास में, तो बाहर के लोग आ जाते हैं, आपने देखा होगा, वो फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन पे बात करने लग जाएंगे। ये देखा है कि नहीं देखा आपने? तो क्या वह अपने शरीर से, अपनी वाणी से या अपने मन से कथा का आदर कर रहे हैं? एक बार तो ऐसा हुआ, उनको इतना क्रोध आ रहा था, एक व्यक्ति क्लास दे रहे थे और बीच में केक बन रहा है, और मेरे आंखों के सामने, कोई नहीं, मैं सब अमेज्ड, कुछ तो केक बन रहा था बड़ा सा, और वो माता जी बच्चे को लेकर के उसे मतलब असिस्टेंट के रूप में ये करो, आई एम सॉरी, केक कुछ तो था, मतलब आप भी थे इस क्लास में, हमको पता नहीं, कुछ ऐसे कुछ केक या ऐसे कुछ मोटा सा बन रहा था, मेरा खून खौल रहा था। हमने कहा ये कैसे हो रहा है, वो भी सबसे आगे। जैसे मान लीजिए मैं से बैठा हूँ, स्टेज है, स्टेज के साथ सामने लेफ्ट साइड में माता जी, उसमें पूरा एक स्पेस खाली कर दिया और उसमें वहाँ कुछ पेंटिंग बन रही, कुछ तो बन रहा था, समथिंग वॉज देयर विच वॉज नॉट कथा। मैं तो तुरंत उठ जाता, हमने कहा भाई ये पेंटिंग पहले बनवा लो, हमारी कथा का रूप खराब मत कीजिए, नॉट पॉसिबल। तो वहाँ वह व्यक्ति बिल्कुल कथा के प्रति आदर नहीं कर रहा था, न मन से, न वाणी से, न शरीर से, कुछ हो गया इजीली। तो ये शील का मतलब ही होता है, अनुशीलन हम आगे सुनने वाले, शील मतलब ये मन से, वाणी से, शरीर से व्यक्ति लगे। जैसे आप लोग देखो, ना समझ पा रहे हो शायद कुछ लोग बात, लेकिन शरीर लगाए हैं, कान लगाए हैं और मन भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आदर है ना आप लोगों का। अब मान लीजिए सो जाए कोई व्यक्ति, तो अब उसका तो मन गया। अब इसी बात को अगर आप देखो, मैं कई बार डांटा हूं ना कि भाई अगर हाफ हार्टेडली सुनना है तो कम से कम वीडियो ऑफ कर दो, क्योंकि मुझे दिखेगा अनादर होते हुए क्लास का, वह चीज़ ठीक नहीं है। आपको लगता है कि ये सब बात आपको ऐसे समझ में आ जाएगी? कोई रिकॉर्डिंग भी सुनेगा तो उसको भी समझ में नहीं आएगी। मैं रिकॉर्डिंग कर क्यों रहे हैं? जब तक आप इसको देख करके नहीं समझेंगे, आप भूल जाओगे, समझ जाओगे, नहीं समझ सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं, ठहर ठहर के सोचना पड़ रहा है, तब तो बात समझ में आ रही है, और वो उसमें भी समझ में आ रही है, आ ही रहेगी, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि समझ में आ रही है, क्योंकि एकदम नए नए कंसेप्ट हैं। एक्चुअली नए नए नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा घुमा कर प्रस्तुत किया है। तो कह रहे हैं कि मन से, वाणी से, शरीर से कहीं मुक्ति की चर्चा हो रही है तो भक्तों को कोई मतलब नहीं। उसको एक उपमा से बता रहे हैं कि जो मछली एकदम गहरे पानी में है, वो भी अमृत का पानी है, इस जगत में तो नमक का समुद्र है, तब तो वह मछली नदी में नहीं जाती। तो कोई अमृत के समुद्र में तैर रही हो मछली, तो वो काहे नदी में जाएगी? देखिए, नदी को अमृत स्वरूप नहीं कहा गया है, सिंधु को अमृत स्वरूप कहा गया है। तो जब सिंधु में अमृत स्वरूप, सिंधु में कोई तैर रही मछली, वो भी गहरे में, तो काहे जाएगी उसमें? कभी आप लोगों के संग ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अच्छा आइटम मिल गया और उसके बाद अब बाकी चीजें तज्ज हो जाती हैं? अरे आइटम खाने में तो हमारे संग एक भक्त गए थे, हम नाम नहीं रखेंगे, कल हम लोग को आइसक्रीम खाने को मिली, तो क्योंकि उनको कफ है तो वो ग्रहण नहीं कर सकते। पता कैसे आइसक्रीम खाई? चावल में मिलाकर खाई कि कहीं उसकी ठंडक ना उनको डिस्टर्ब कर जाए, इतना आसक्ति है खाने पीने में। हम तो जिंदगी में पहली बार देखे, आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। हम तो पेट पकड़ के हंस रहा था कि आइसक्रीम खाने के लिए इतना आग्रह है कि उसको चावल में सान के खाया जा रहा है ना। खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोल रहे थे उस समय, नहीं वेदवादी नहीं है तो वो कल नहीं गए थे मेरे साथ, लेकिन एक बात बोले, आग्रह समझा रहा हूँ, आग्रह कितना है। तो आपको भक्ति में असीमित सुख मिल रहा है, तो मुक्ति के तुच्छ सुख को क्यों स्वीकार करेंगे? और क्लियर समझाता हूँ। देखो भाई, मोक्ष का सुख क्या होता है? सायुज्य में आप इस शरीर का जो अध्यास है कि मैं देह हूं, उससे मुक्त हो गए, ठीक है, यानी कि जो दुख है उससे मुक्त हो गए, लेकिन अनुभव केवल आत्मा का हुआ, भगवान का नहीं हुआ है। तो जो भगवान का सुख है वो वास्तविक रूप से असीमित है। ये जो मुक्ति का सुख है, मैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की बात कर रहा हूं, तो वह सुख जो है वो केवल वो एक्चुअली असीमित नहीं है, क्योंकि उसमें केवल जीवात्मा को यह अनुभूति होती है कि वह देह नहीं है। वो मतलब वो उसका जो रिलेशनशिप है भगवान से वह प्रकट नहीं हुआ, तो वैसा सुख नहीं मिल पाता। क्योंकि जीव अणु है, इसलिए जीव का रियलाइजेशन होने से उसको अणु सुख ही मिलेगा स्पिरिचुअल सुख, लेकिन वैसा सुख नहीं जो भगवान के अनुभव से होगा। आप लोगों को सबको याद होगा, किसी को कोई मत बोलना कि नहीं याद है। 4 कुमारों आनंद में थे कि नहीं? ब्रह्म क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ थे। लेकिन जब भगवान ने रति शक्ति का क्या था, उसको क्या कहते हैं, शक्तिपात किया, तब उनको ऐसा सुख अनुभव हुआ जो कभी नहीं किए थे। याद आ रहा है? और ब्रह्मा जी उनको बोले थे कि बेटा, ब्रह्म सुख से भी श्रेष्ठ भगवान की भजन का सुख है।
तो जो भजन के सुख में रमे हुए हैं वह इस मुक्ति के सुख की तरफ ध्यान क्यों देंगे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत उत्कृष्ट वस्तु खाने के लिए मिल जाती है, तो जो निम्न वस्तु है वहां से ध्यान हट जाता है। तो सिंपल सी बात है, यही बात कह रहे हैं। तो नशीलता के स्थान पर अनादृत पाठ भी है, उसका एक ही अर्थ है। अतएव परिभूत अर्थात पराभव किए हैं जन्म मरणादि बंध दुख परंपरा हेतु काल रूप जाल के भय को जिन्होंने, उनको नमस्कार करता हूं। मतलब देखिए, काल के ही प्रभाव से कर्मणा दैव नेत्रेण, अपना आदमी कर्म करता है, उस कर्म का प्रभाव काल के अंतर्गत आता है, ये स्वीकार्य है। आज आपने कोई कर्म किया तो उसका प्रभाव तुरंत तो नहीं आता है, तो काल के प्रभाव से वो शक्ति वो कार्य जो आगे उसका जो रिजल्ट है वो फलीभूत होता है। ये तो इजी बात है। तो काल का जाल सब जगह है कि नहीं है? हर व्यक्ति अपने कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। अरे भाई, ये तो पता होगा ना कि इस जीवन में, हाँ, इस जीवन में एक व्यक्ति है बीमार हो गए, तो उनको डॉक्टर साहब बोले इतनी यंग उम्र में कैसे बीमार हो गए? तो क्या उत्तर है? पहले का कुछ कर्म है जो काल के अंतर्गत इस समय फलीभूत हो रहा है, इसलिए बीमार हो गए। कुछ समझ में आ रहा है ना? सब लोग, हमारे कर्म तो हैं, लेकिन क्या सारे कर्म एक साथ आ जाते हैं? आप जान रहे कि काल क्या जाल फैला हुआ है। और उसके बाद और भी है, काल ने बोल रखा है इतने समय तो जियोगे, बस खत्म, उसके बाद तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब काल के भाई कारण बन रहे हैं। तो कह रहे हैं उस काल के जाल को उन्होंने पराभूत किया हुआ है, क्योंकि वह भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। समान लोक में वास करना यानी सालोक्य, समान ऐश्वर्य का अधिकारी बनना सार्ष्टी, समान रूप प्राप्त करना सारूप्य आदि को भी नहीं चाहते, केवल भगवान की सेवा से ही संतुष्ट होते हैं, उन सब भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मतलब वैष्णव मुक्ति भी जो नहीं चाहते उनको नमस्कार करता हूँ। ये तथ्य निम्न श्लोकों से सूचित होते हैं। अब बोलने के लिए कुछ मौका है। श्रीमद् भागवत 6:3-27। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नः। तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे। मेरे प्रिय सेवकों, कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं यमराज जी अपने यमदूतों को बोल रहे हैं। ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। मतलब भगवान जो चाहे करे, मारो भी रखो भी, जो इच्छा था। तो भगवान के शरण में चला गया व्यक्ति, तो अब कैसे यमराज जी सोच छुएंगे? वे समदर्शी होते हैं, लाभ हानि पूजा लाभ नहीं, लाभ हानि मान सम्मान सब बराबर देख रहे हैं। और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोगों के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं। श्लोक देखिएगा, न वयम लिखा है यहाँ पे। न वयम मतलब हम लोग, हम का मतलब यमराज जी अपने को जोड़ रहे हैं और ब्रह्मा जी को। और वयस्क सुना है आपने? वयस्क मतलब उम्र वाला, तो वह मतलब होता है समय। तो भक्त समय के अंतर्गत नहीं होते, जो भक्त हो गए हैं, और ना ही वह ब्रह्मा जी और यमराज के अंतर्गत होते। तो ये प्रमाण क्यों दे रहे हैं कि काल उनको दंड नहीं दे सकता। इसी बात को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्तों के जो दुख हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। वह भक्त कर्म के अधीन दुख नहीं भोग रहे होते, वह भगवान की स्वयं व्यवस्था होती है उनके हृदय में उत्कंठा को जागृत करने के लिए। तो काल के प्रभाव में भक्तों का दुख नहीं आता है। समझ में आ गई बात? आपको अगर याद हो तो हमने कोट प्रभुपाद जी का भेजा था आप लोगों को कि भक्ति की शुरुआत करने से ही हम मृत्यु से मुक्त होते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वी आर डेथलेस। यद्यपि दिख रहा है कि भक्त मरते हैं, लेकिन वो वह मृत्यु की तरह नहीं है जो सब कुछ। भाई मृत्यु के रूप में भगवान क्या कर रहे हैं? मृत्यु सर्व हरस चाहम, अग्रीड। मृत्यु के रूप में सब कुछ हर रहे हैं, और अगर वैकुंठ दे रहे हैं तो उसको मृत्यु कहा जाएगा? बोलिए कल्याण। मृत्यु का फंक्शन है
छीनना, तो जो दे वो मृत्यु कैसे हो सकता है? वेदवादिनी क्या कहती हैं आप? तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं, क्या है श्लोक 12वें अध्याय का, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में आवश्यक है उनको तो मैं अपने पास ले आता हूं। तो भगवान मृत्यु रूप में आते हैं, से बोलो ना, भक्तों के लिए मृत्यु भगवान के रूप में आती है और अभक्तों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। तो भक्तों के लिए तो भगवान आते हैं। गजेंद्र के पास आए ना, अब तो क्लियर हो रहा है ना। तो भगवान भक्तों के लिए तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि शरीर छूटता हुआ देखिएगा, अजामिल का शरीर छूटा, नारद जी का शरीर छूटा, सब दिखा, लेकिन भगवान के वो काल के प्रभाव में नहीं, वो भगवत इच्छा से भगवान के पास भक्त जाते हैं। सबको समझ में आ गया कि भक्त भगवान के संरक्षण में होते हैं, वो काल के संरक्षण में नहीं होते, न ही कर्म के संरक्षण में होते हैं। आपकी और मेरे जो जीवन में, सभी के जीवन में जो दुख सुख आ रहे हैं उसकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, समझ लीजिए बात। प्रमाण आप 5:1-35 देख लेना कि इसने एक बार भी भगवान का नाम लिया वो कर्म बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो दुख क्यों आ रहा है, सुख क्यों आ रहा है, वो भगवान की व्यवस्था से आ रहा है। और भक्तों को धीरे धीरे करके ये उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। कोई यमराज जी किसी भक्त को दुख नहीं दे रहे होते हैं। भक्तों के जीवन में दुख आता है अपराध की वजह से, सुख आता है भक्ति करने की वजह से, सीधी सीधी बात है। इज इट ओके? तो ये प्रमाण दे रहा है कि जो भक्त है वह काल के प्रभाव में नहीं होते। अब यहाँ एक ये इसको प्रमाण दे रहे हैं, काल जाल भी उसको जो परिभूत किए हुए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि वो मुक्ति को भी ध्यान नहीं देते। उस पे श्लोक कहते हैं श्रीमद् भागवत 3.29.13, ये कपिल देव ने बोला है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वम अप्युत, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वम अप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः, दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। शुद्ध भक्त सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिए जा रहे हो। तो ये स्पष्ट है, इन सब का अर्थ आप समझते हैं। बस पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, जिसमें कि वैष्णव मुक्ति 4 हैं, सामीप्य सारूप्य सालोक्य साष्टि और एकत्व सायुज्य मुक्ति, उसको तो बिल्कुल नरक ही मानते हैं। हाँ, वैष्णव मुक्ति स्वीकार कर लेते हैं भक्त अगर भगवान की सेवा का मौका मिले, लेकिन अगर सेवा नहीं मिल रही है, अर्थात केवल अपने दुख की निवृत्ति के लिए इन वैष्णव मुक्तियों को नहीं चाहते हैं। समझ में आई बात? कि हम बस जगत में दुखी हैं, बड़े दुखी भगवान, अच्छा सालोक्य दे दीजिए, हम आ जाते हैं, ऐसा नहीं प्रार्थना करते हैं भक्त लोग। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने दुख की निवृत्ति हो इसलिए भगवान के पास जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। भक्ति करते करते इस प्रकार की बात आ जाती है। श्रीमद् भागवत में 9.4.67 में बोला गया है। फिर यहाँ बता रहे हैं कैसे मुक्ति नहीं चाहते। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम, मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम, नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्य काल विप्लुतम, नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम। मेरे अनन्य भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण मानते हैं। इसको थोड़ा समझिए, फंडा क्या है। जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान की कोई भी सेवा करने में असीमित सुख मिलता है। इजी हो गया अब तो समझने में। देन यू फील फुलफिल्ड। तो अब जब सुख पहले ही मिल रहा है तो अब और क्या मांगे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो कोई भी आप सेवा करेंगे उसमें असीमित सुख मिलेगा। ये हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं। एग्रीड। तो अब उसके बाद क्या मांगे हम। जो भगवान के धाम का सुख है वो यही भक्त को मिल रहा है, तो अलग से धाम क्या मांगेगा व्यक्ति। अगर आप लोग को याद हो या नहीं हमको पता नहीं, दूसरे स्कंद में प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति लता के बढ़ने का क्रम। तो उसमें कहते हैं कि जब भक्ति लता बढ़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाती है और प्रेम का फल आता है, तो भक्त यहीं पे रहते हुए वैकुंठ का सुख यानी भगवान के गोलोक वृंदावन का सुख अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी जी, स्वयं रूप गोस्वामी जी एक कृष्ण नाम बोल रहे हैं और उनको अनुभव हो रहा है कि करोड़ों मुख होने चाहिए। तो अब जिसको ऐसा अनुभव हो रहा है उसको याद रहेगा कि भौतिक जगत में है वो,
उसके लिए क्या कठिनाई रहने वाली है। उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ रही होगी। इसलिए वो कुछ नहीं चाहते। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं तब वे उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब उधर उनका ध्यान नहीं जाता है कि मैं सालोक्य मिल रहा है कि नहीं, सारूप मिलेगा कि नहीं, भगवत प्राप्ति मतलब इन सेंस वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधर कोई ध्यान ही नहीं है उनका। फिर काल के प्रभाव से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की बात ही क्या है। मतलब इस जगत के जो आशीर्वाद है उधर क्या ध्यान जाएगा। जैसे मान लीजिए एकदम पेट भरा है, अब कोई कहे रसमलाई या आइसक्रीम या जो कुछ भी दीजिए तो उधर ध्यान नहीं जा रहा है। अब कहे सूखा चावल तो खाने वाले हैं, भूखा होगा तो मान लीजिए खा लेगा, लेकिन जब एकदम आपने देखा हो पेट भरा हो, कहीं रसमलाई खा ना, तो उधर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। खाली मैं परिपूर्णता के अर्थ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे वैष्णव को वह प्रणाम कर रहे हैं। आगे हम लोग सुनते चलेंगे जैसे होता है। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। श्री श्री भक्ति रसाम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।